आपको चुनौती देता हूं, वेद में हिंदू शब्द दिखाओ, श्रुति में हिंदू शब्द दिखाओ, स्मृति में हिंदू शब्द दिखाओ, पुराण में रामायण में, पुराण में, महाभारत में हिंदू शब्द दिखाओ, संस्कृत में हिंदू शब्द दिखाओ, हिंदी में हिंदू शब्द दिखाओ। हिंदू शब्द पर्शियन भाषा का, हिंदू शब्द भारतीय भाषा का नहीं। मुसलमानों के आगमन के साथ हिंदू शब्द भारत में आए। मुसलमान पर्शियन भाषा बोलते थे, लिखते थे, प्रशासन की उनकी भाषा वहां। इसलिए वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं है ही नहीं। तो हिंदू कहां है? कहां है? अगर शेड्यूल कास्ट का आदमी अपने को हिंदू कहे, दूसरे दिन रिजर्वेशन खत्म है, पता है? जो शेड्यूल कास्ट अपने को हिंदू कहेगा, दूसरे दिन रिजर्वेशन खत्म। जो शेड्यूल ट्राइब अपने को हिंदू कहेगा, दूसरे दिन रिजर्वेशन खत्म। जो ओबीसी अपने को हिंदू कहेगा, दूसरे दिन रिजर्वेशन खत्म। वो तो एससी एसटी ओबीसी का नाम पर है। इसलिए कोई जो बीजेपी आरएसएस के साथ में एससी एसटी ओबीसी का आदमी काम करता है, वहां अंदर कोई एससी एसटी ओबीसी की बात नहीं करता। जितने एससी एसटी ओबीसी के लोग आरएसएस बीजेपी के साथ मिलकर काम करते हैं, वहां रहने वाला कोई एससी एसटी ओबीसी का आदमी एससी एसटी ओबीसी शब्द ही उच्चारण नहीं करता। अगर किसी भूल चूक से किया, हमने क्या, अरे आपण हिंदू आहोत सर, तो एससी एसटी ओबीसी कसं काय बोलणं पडेल है कांबळे? अरे आपण हिंदू आहोत सर्व, तो एससी एसटी ओबीसी कसं काय बोलणं पडेल? चुकीचं आहे साहेब, दुरुस्त उद्यापासून आपण सर्व हिंदू आहोत। असे सारे फालतूचे हिंदू कुठलेही अधिकार नाही, अधिकाराचा बोलायला सुद्धा अधिकार नाही। बाबू में ग्रंथ बता देता है, वो तो जानता है सारी चीजें। शेड्यूल कास्ट के नाम पर अधिकार है, शेड्यूल ट्राइब के नाम पर अधिकार है, ओबीसी के नाम पर अधिकार है, वो खत्म हो जाता है हिंदू के नाम पर। ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है, बारीकी है। तो ये सारी बातें हम लोगों को समझना होगा, सारी बातें जानना होगा, और उस बात को जानकर समझकर हम लोगों को अपना बोली डिसाइड करना होगा कि कौन सी बोली हमको बोलना चाहिए। बहुत सारे एससी एसटी ओबीसी के लोग, आरएसएस के लोग हिंदुत्व 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 कहते, हम भी हिंदुत्व 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 हम भी कहते हैं। अरे तुम्हारा क्या है? ये तो ब्राह्मण का है। ब्राह्मण कहता हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, तुम भी कह रहे हो एससी एसटी ओबीसी हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। अबे तेरा क्या है? शब्द तेरा भी तो होना चाहिए अलग, तेरा अपना तो होना चाहिए ना। तेरा दिमाग, तेरा शरीर, ये तेरे दिमाग पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। तेरा होना चाहिए कुछ, ये कह सके हाँ मेरा है, मैंने सोचा, मैंने विचार किया और मैं ये अभिव्यक्त कर रहा हूं, तब तो बना जाए। पर तेरा भाई वो कहते हिंदू तो तुम भी कहते हिंदू, मैं क्यों नहीं कहता हिंदू? क्योंकि मैं ये हिंदुत्व नहीं है, ब्राह्मणत्व है। ये हिंदुत्व नहीं है, ये ब्राह्मणत्व है। और ब्राह्मणत्व क्या है? जहां ब्राह्मणों का वर्चस्व स्वीकार किया जाता है वो ब्राह्मणत्व है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपना और घुमंतु जातियों का बहिष्कृत करना, महिलाओं को दास बनाना, ये सारा का सारा ब्राह्मणत्व है, हिंदुत्व नहीं है। और ये अगर ब्राह्मणत्व है तो ये हम सब लोगों को गुलाम बनाने का एक सिस्टमेटिक तरीका, योजनाबद्ध तरीका है। हम लोग
विचार करते वक्त बोलते वक्त ध्यान रखना चाहिए, ब्राह्मणों ने हिंदुत्व शब्द का प्रचार किया, ये उनकी विचारधारा का शब्द है। ये शब्द हम अपने बोलचाल में, प्रचार में उपयोग में नहीं लाएंगे। हम लोग अपना शब्द उपयोग करें। और अगर आपको हिंदुत्व शब्द का उपयोग करना ही है, जैसे मैंने अपने भाषण में हिंदुत्व शब्द का उपयोग किया, वो षड्यंत्र कैसा कर रहे हैं ये समझाने के लिए हिंदुत्व शब्द समझाए। देखो मैं भी तो हिंदुत्व शब्द यूज कर रहा हूं, मगर क्या के लिए? ये षड्यंत्र है, ये समझाने के लिए कर रहा हूं। ये कैसे? चलिए हम लोगों को, क्योंकि आखिरकार लोकतंत्र में चाकू छुरी बंदूक गोली चलाने का अधिकार बाबा साहब ने नहीं दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने गोली चलाने का अधिकार नहीं दिया, बोली चलाने का अधिकार। बोली बोलो, बोलो बोली। जिनको गोली चलाना आता है, गोली चलाने की जरूरत ही नहीं है। गोली से ज्यादा खतरनाक है, गोली से ज्यादा खतरनाक है। कहते वो चाणक्य का एक उदाहरण देते थे कि उसका अपमान हुआ था, तब से इधर गाढ़ बांधा था। एक बार बोला था गाढ़ बांधा था, वो सारी गाढ़ कभी भी बंद 2000 साल हो गया, गाढ़ खुद ही नहीं। इतना लगता है ये मराठी केवढं जीवारी लगता है, जीवारी। ये बात हम लोगों को समझना है। शब्दों का हम लोगों को उपयोग करते रहना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी विचारधारा है, शब्द भी हमारे ही होने चाहिए, ताकि हम अपनी विचारधारा को अपने शब्दों में पिरोकर लोगों के सामने अभिव्यक्त कर सके। तब जाकर के हम कह सकते हैं ये हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी विचारधारा है। हमारे महापुरुषों के पास विचारधारा की कमी नहीं है। हमारे लोगों को पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। हमारे लोग ये सब करते नहीं है। करते क्या है? हमारे लोग क्या करते हैं? समोरच्या माणसाने देवी ह्याच्यासाठी भांडण, ह्याच्यासाठी भांडण। गावामध्ये दोन व्यायी बाई बसलेले आहेत, एका हॉटेलमध्ये दारू, दुसऱ्या हॉटेलमध्ये दारू। जसं इंग्रज लोक चियर्स, इस तरीके से तो मुझे लगता हमको भी बात करने लगते हैं। इस तरीके से तो हम लोग जीत नहीं सकते। हम लोगों को हमारे महापुरुषों का गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए, मगर कोई तरीका होना चाहिए। गर्व का तरीका होना चाहिए, गौरव का तरीका होना चाहिए। कोई तर्क संबंध, कोई विवेक संबंध, कोई तरीका होना चाहिए जिसको सार्वजनिक रूप से हजारों लाखों लोगों के बीच में बोला जा सके, कहा जा सके, प्रस्तुत किया जा सके। तो मैं आप लोगों को बात समझा रहा हूं कि जो पढ़ा लिखा वर्ग 108 साल के संघर्ष के बदौलत पैदा हुआ, उन लोगों को ये लड़ाई लड़ने के लिए आने वाले कम समय में हम लोगों को तैयार होना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। हम लोग इसी तैयारी कर रहे हैं। अभी मेरी उम्र 18 साल 3 या 4 महीने करीब हो, अभी मेरी उम्र 65 साल की। 18 साल 3-4 महीने का था, ऐसा ही बोलता था तब। अब 65 साल में ऐसे मुझे तो मालूम ही नहीं था मेरा 65 साल की हो गया। एक है किसी ने बताया, अरे आपका तो ये हो गया। मैं उतना ही जोर से कर रहा हूं। डेली मेरा कार्यक्रम चल रहा है सारे देश भर में। मैं आराम नहीं कर रहा हूं, ये डेली ही चल रहा है सारे देश भर में। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि इसी के बदौलत
31 राज्यों में 567 जिलों में 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में संगठन फैले। विशाल हो गया, छोटा मोटा सेंटर नहीं हुआ, इतना विशाल हो गया। माओ ने ये दूसरा, यदि आपके दुश्मनों ने आपको नोट करना शुरू कर दिया है, मान लेना चाहिए कि अब आप बराबरी में आ गए। अगर दुश्मन आपके ऊपर हथियार चलाने की कोई बात कर रहा है, हिंसा आपके ऊपर करने की कोशिश कर रहा है, समझ जाओ आप आगे निकल गए, वो पीछे है। कुछ समझ में आ रहा है? थोड़ा समझ में आ रहा है, ज्यादा समझ में नहीं आया। सूत्र बताना माओ, वो तो क्रांति किया बात नहीं, चाहे जिस आदमी ने क्रांति किया उस आदमी ने बताया, अनुभव की बात बताया, किताब की बात नहीं बताया। आज वो लोग हमारे ऊपर हमला करने की बातें कर रहे हैं। 18 साल 3-4 महीने की उम्र से लेकर अब 2022 तक यहां तक लाए आंदोलन, यहां तक इतना बड़ा विशाल संगठन खड़ा। 5 मार्च 2019 को रोस्टर के विरोध में 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने के लिए भारत बंद करवाया। नरेंद्र मोदी से संसद में संविधान संशोधन करवाया। डॉक्यूमेंट्री बोल रहा हूं एविडेंस। 29 जनवरी 2020 को सीए के विरोध में भारत बंद करवाया। पड़ा हुआ है, अभी तक लागू नहीं कर पाया। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग ये प्रचार करते हैं नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली नेता है। चलो मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली नेता है, मान लेता हूं। मगर नरेंद्र मोदी का पास किया हुआ कानून हमने लागू नहीं होने दिया, है? अरे डॉक्यूमेंट्री बोल रहा हूं, पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून लागू नहीं किया, कचरे के डबे पड़ा। अब चुनौती देता हूं केंद्र सरकार को लागू करने का, दोबारा बात करते हैं। अब की बार 72 घंटे का करें, 24 घंटे का नहीं करें, 72 घंटे का लागू करने का। इतनी बड़ी संगठित शक्ति का निर्माण हमने किया। यदि हमारे समाज का पढ़ा लिखा वर्ग जो 108 साल के संघर्ष से पैदा हुआ, अगर वो बढ़ चढ़कर इस काम को आने वाले 10 साल में तैयारी करता है, क्या करना होगा? देखो, शहरों के जो लोग हैं, मेरा तजर्बा आपको बता रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर का तजर्बा यहाँ लिखा हुआ है, पढ़े लिखे लोग ने धोखा दिया, ये बाबा साहब का तजर्बा है। मेरा तजर्बा, पढ़े लिखे लोग को मैं समझाता था, पढ़े लिखे लोग मुझे 10 सवाल पूछते थे, मैं 10 सवाल का जवाब देता था। 10 सवाल का जवाब देने के बाद में क्या होता था? पता नहीं चलता था कि जिसके मैंने जवाब दिया वो मुझे जवाब देने वाला है, पता नहीं चलता। 6 महीने के बाद जाता था, वही सवाल दोबारा पूछता जिसके मैं पहले जवाब दे दिया। बीच के 6 महीने के पीरियड में साथ नहीं किया, सवाल दोबारा पूछा। इस तरीके से कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। लड़ना होगा, लड़ने के लिए आपके सामने कोई विकल्प नहीं है। दुश्मनों ने आपके सामने लड़ने का विकल्प रखा है, लड़ना या सरेंडर। तो सरेंडर हो जाए, लड़ो, ढेर पे विकल्प लड़ना। तो लड़ने के लिए लड़ने का तरीका है संगठित शक्ति को और ज्यादा शक्तिशाली बनाना। मैं गांव का अनुभव बता, गांव के लोगों को आधे घंटा 1 घंटा समझाया। गांव के, आपको बता रहा हूं तजुर्बा, गांव के लोगों को आधा घंटा 1 घंटा समझाया। समझाने के बाद गांव के लोगों ने क्या कहा? हाँ, अब समझ में आ गया करना क्या है, करना क्या है। गांव के लोग, ये तजुर्बा आपको बता रहा हूं। जाओ, तहसील में जाओ, ब्लॉक में जाओ, ग्राम पंचायत में जाओ, ग्राम में जाओ,
अपने लोगों को समझाओ, तय करो। 70% से ज्यादा संख्या आज भी भारत के गांव में निवास करती है, उनको समझाओ, उनको अपने समर्थन में खड़ा करो, जनशक्ति का निर्माण करो। जनशक्ति इस दुनिया में राजनीतिक सत्ता की जन्मदात्री है, जनशक्ति का ही समर्थन है जिसकी वजह से राजनीतिक सत्ता पर दुनिया के लोगों ने कब्जा किया। जनशक्ति ही वो शक्ति है। जन आंदोलन का मूल स्रोत भी जनशक्ति ही है। यदि गांव में रहने वाले लोगों को आप लोग ऐसा करते हो, जन आंदोलन खड़ा हो जाएगा। आने वाले 10 साल में 20 बार भारत बंद करेंगे। 10 साल में 20 बार भारत बंद करेंगे। हमारे पास क्या काम धंधा है? सरकार चलाना नहीं, सरकार चलाना बीजेपी के लोगों का काम है। हम अपोजिशन में भाई, तो हम भारत बंद करेंगे। सरकार चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी थोड़ी है। भारत बंद करेंगे और जब जनता ने हमें समर्थन दे दिया फिर देश को चला के दिखाएंगे कैसा चलाया जाता है बेहतर वही चला के दिखाएंगे। आने वाले 10 साल में 20 बार भारत बंद करेंगे। कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी देश में नहीं बचेगा। जिसको मालूम नहीं होगा उसकी लड़ाई हम नहीं लड़ रहे, सबको मालूम हो जाएगा लड़ रहे। और जो लड़ाई हम लड़ रहे मालूम हो जाएगा, कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का आदमी हमारे आंदोलन से अलग नहीं रहेगा, जोड़ जाएगा। 100% किसी भी आंदोलन में लोग शामिल नहीं होते हैं, जरूरत नहीं। 80% जरूरत नहीं, 60% जरूरत नहीं, 50% जरूरत नहीं है, 40% जरूरत नहीं है, 30% जरूरत नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए 30% चाहिए। आंदोलन चलाने के लिए 10-15% लोग अगर सड़कों पर उतर गए, जनाब 2 आदमी, 2 आतंकवादी हथियार लेकर खड़े, 2 आदमी आतंकवादी संगठित। कितने लोग? 2 आतंकवादी संगठित है, हथियार उसके पास है, उसको हजारों लोग देख रहे हैं, हजारों डरे हुए हैं। तो 2 भाई, 2 संगठित है, हजारों डरे हुए है। समझ आ रहा? देश के लाखों लोग डरे हुए, देश के करोड़ों लोग डरे हुए। आतंकवादी उंगलियों पर गिने हुए लोग, ज्यादा नहीं है, डरे हुए लोग। कौन है? करोड़ों की संख्या में लोग डरे हुए। जो असंगठित है वो डरा हुआ होता है, जो संगठित होता है उसको डरने की कोई जरूरत नहीं। एक आदमी मुझे मिला, उसने मुझे कहा बाबासाहेबांनी असं लिहून ठेवलंय, असं म्हटले, काय म्हटले, तुमच्या ज्यानं हे आंदोलन चालवताय चालवा, ह्या ठिकाणी थांबवून ठेवा, तू माझं भजन ऐकायला ये, तुला आपला बाय ये आणि ऐकल्यानंतर मग सांग. त्याने ऐकलं, मग त्याने सांग एका काय तू अंदर नहीं है, इसलिए तेरे को पानी कितना खोल है मालूम नहीं। तू अंदर आ जा, तू अंदर कुएं में उतरने के बाद ही पता चलेगा ना कितना डीप है। तू है बाहर, ऊपर से देखना पानी कितना है, कैसे पता चलेगा? अंदर आ जा तो पता चलेगा। हम तो अंदर है, बनाने वाले हैं। तो मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूं, आने वाले समय में जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो पढ़ा लिखा वर्ग तो है कि 10 साल में अगर आप कुछ नहीं, सैटरडे संडे कुछ नहीं, सैटरडे संडे गाँव में सैटरडे संडे लाखों लोग सैटरडे संडे जाओ ना, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अरे एक जिले में 1000-1200 लोग होते हैं, ज्यादा नहीं होते। एक जिले में 1000-1200, 5 आदमी ने अगर डिसाइड कर लिया जिले में, साल भर में ही पूरे काम कर सकता है। प्लान बनाकर अगर कोई काम करे तो संगठित रूप से किस तरह से काम किया जाता है, हमारे पास तजुर्बा है। इसके आधार पर ये बात आपको बता रहा हूं कि पढ़े लिखे वर्ग के लोग जो है, ये जो कलंक बाबा साहब अम्बेडकर ने आपके ऊपर लगाया कि पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दे दिया, इस कलंक से भी आपको आजादी मिल जाएगी।
अगर आप इस काम को आगे बढ़ाने का काम करो, आपको लोगों के पास जाकर क्या कहना है, क्या बताना है, क्या समझाना है, सब कुछ रेडी है, केवल लोगों को जाकर बताना है। आप ऐसा करते हो तो आपको पूरी तरह से सफलता मिल जाएगी, पूरी तरह से सफलता मिलेगी, और निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं सफलता मिलेगी, और इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग साथ सहयोग इसी तरह से अगर करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग आने वाले समय में कामयाबी का झंडा गाड़ सकते हैं। आपने बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन हलचल न्यूज।